हेलो, स्वागत करता हूँ मैं आपके यूट्यूब चैनल में। तो आज की वीडियो में हम 25 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, जो कि आपके जीके और जीएस के पार्ट को कवर करेंगे। वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहें, क्योंकि सारे क्वेश्चन जो सिलेक्टेड लेकर आए हूँ, जो कि आपके हाल फिलहाल के एग्ज़ाम में जो बहुत इंपॉर्टेंट साबित होंगे। तो चलो शुरू करते हैं अपनी आज की वीडियो। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, भारत की राजधानी को जो किस शहर से जो दिल्ली लाया गया था। भारत का ऐसा कौन सा शहर है उसके बाद जो है दिल्ली को राजधानी बनाया गया था, तो वो है कोलकाता शहर। याद रखना, कोलकाता शहर जो है दिल्ली से पहले राजधानी थी भारत की, यानी कि ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस क्रांतिकारी ने खुद को मौत के गले लगाया था। ऐसा कौन सा क्रांतिकारी है जिसने जो खुद को मौत के गले लगाया था। तो याद रखना, चंद्रशेखर आज़ाद, जिसने कि खुद को मौत के गले लगाया था, यानी कि ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इंडियन नेशनल आर्मी की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। इंडियन नेशनल आर्मी की स्थापना जो किसके द्वारा की गई थी, तो वो की गई थी सुभाष चंद्र बोस। याद रखना, सुभाष चंद्र बोस के द्वारा इंडियन नेशनल आर्मी की स्थापना की गई थी, यानी कि ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जलियांवाला बाग हत्याकांड का आदेश किसने दिया था। जलियांवाला बाग हत्याकांड का आदेश जो है कर्नल रेजिनाल्ड डायर ने दिया था। कर्नल रेजिनाल्ड डायर के द्वारा जो जलियांवाला हत्याकांड का आदेश दिया गया था, यानी कि ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय गीत किसके द्वारा लिखा गया था। भारत का राष्ट्रीय गीत जो बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा लिखा गया था, यानी कि ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सीमांत गांधी किसे कहा जाता है। सीमांत गांधी जो वो किसे कहा जाता है, तो वो कहा जाता है खान अब्दुल गफ्फार खान जो है सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है। याद रखना, खान अब्दुल गफ्फार खान जो है सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है, यानी कि ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, दी एन इलाही किसके द्वारा प्रचलित किया गया था। दी एन इलाही जो किसके द्वारा प्रचलित किया गया था, तो याद रखना अकबर के द्वारा जो है ये प्रचलित किया गया था, यानी कि ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जंतर मंत्र का निर्माण किस महाराजा ने करवाया था। जंतर मंत्र का निर्माण जो किस महाराजा ने करवाया था, तो वो करवाया था जयपुर के जयसिंह द्वितीय प्रथम के द्वारा जो जंतर मंत्र का निर्माण किया गया था, यानी कि ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस व्यक्ति को बादशाह खान के नाम से जाना जाता है। कौन व्यक्ति है जिसे कि बादशाह खान के नाम से जाना जाता है, तो वह है खान अब्दुल गफ्फार खान, जो गफ्फार खान को जो है बादशाह खान के नाम से जाना जाता है, यानी कि ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस भारत पाक युद्ध के बाद ताशकंद घोषित हुई थी। ताशकंद जो है किस भारत और पाकिस्तान युद्ध के बाद हुई थी, तो वो हुई थी 1965 के युद्ध के बाद जो है ताशकंद घोषणा हुई थी, यानी कि ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, खजुराहों के समाकर कहाँ पाए जाते हैं। खजुराहों के समाकर जो वो कहाँ पाए जाते हैं, तो वो पाए जाते हैं मध्य प्रदेश राज्य में। याद रखना, मध्य प्रदेश राज्य में खजुराहों के समाकर पाए जाते हैं, यानी कि ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अंतिम मुगल सम्राट कौन था। अंतिम मुगल सम्राट जो है वो था बहादुर शाह। याद रखना, बहादुर शाह जो है वो अंतिम मुगल सम्राट थे, यानी कि ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सुभाष चंद्र बोस के पिता कौन थे। सुभाष चंद्र बोस के जो पिता थे जानकीनाथ बोस। जानकीनाथ बोस जो है सुभाष चंद्र बोस के पिता का नाम है, यानी कि ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अजंता एवं एलोरा की गुफा किस राज्य में स्थित है। अजंता एवं एलोरा की गुफाएं जो है महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। याद रखना, महाराष्ट्र राज्य में जो है अजंता एवं एलोरा की गुफाएं स्थित है, यानी कि ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ब्रह्मा समाज के संस्थापक कौन थे। ब्रह्मा समाज के संस्थापक जो है वो थे राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय जो है ब्रह्मा समाज के संस्थापक थे, यानी कि ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, चाणक्य का एक अन्य नाम क्या था।
चाणक्य का एक अन्य नाम था विष्णुगुप्त, याद रखना। विष्णुगुप्त जो है चाणक्य का एक दूसरा नाम है, यानी कि ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध जी को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? गौतम बुद्ध जी को जो है ज्ञान की प्राप्ति जो हुई थी बोध गया में, याद रखना। बोध गया में जो है गौतम बुद्ध को जो ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, यानी कि ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 18, स्वराज पार्टी के संस्थापक कौन थे? स्वराज पार्टी के जो है संस्थापक कौन थे? तो वो थे श्री लाल गोपालाचारी जी जो है स्वराज पार्टी के संस्थापक है, यानी कि ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन किस वर्ष हुआ था? राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन जो 1885 ईस्वी में हुआ था, याद रखना। 1885 में जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी, यानी कि ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी? सिंधु घाटी सभ्यता की जो सबसे महत्वपूर्ण विशेषता थी ईंटों से बने भवन, याद रखना। ईंटों से बने भवन जो सिंधु घाटी सभ्यता के सबसे महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं। दोस्तों, अभी तक आपने हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया तो ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे कि हम आपको ऐसी ही डेली वीडियो लाते रहते हैं। तो आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन है, वास्को डी गामा पहली बार समुद्र का रास्ता कहाँ उतरे थे? समुद्र के रास्ते जो है वास्को डी गामा कहाँ पर उतरे थे? तो वो उतरे थे कालीकट केरल में, याद रखना। कालीकट केरल में जो है वास्को डी गामा समुद्र के रास्ते सबसे पहले उतरे थे, यानी कि ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 1971 से पहले भारत पाकिस्तान युद्ध किस वर्ष हुआ था? 1971 से पहले जो है भारत पाकिस्तान का युद्ध जो वो हुआ था 1965 में, याद रखना। 1965 में जो है भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ था 1971 से पहले, यानी कि ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत की राष्ट्रीय प्रतिज्ञा के रचयिता कौन है? भारतीय राष्ट्रीय प्रतिज्ञा के रचयिता है पीटीमारी बेकट सुब्बाराव जो है भारतीय राष्ट्रीय प्रतिज्ञा के रचयिता है, यानी कि ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 24, किस मुगल शासक ने ताजमहल बनवाया था? ताजमहल जो किस मुगल शासक के द्वारा बनाया गया था? तो बनाया गया था शाहजहाँ के द्वारा, याद रखना। शाहजहाँ के द्वारा जो है ताजमहल बनवाया गया था, यानी कि ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, और इस वीडियो का लास्ट, प्लासी की लड़ाई किस नदी के तट पर हुई थी? प्लासी की लड़ाई जो किस नदी के तट पर हुई थी? तो वो हुई थी भागीरथी नदी के तट पर, यानी कि ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतने ही क्वेश्चंस थे। कैसे लगे आपको हमारे क्वेश्चंस? अच्छे लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। तो हम मिलेंगे आपको अपनी अगली वीडियो में इससे भी अच्छे क्वेश्चनों के साथ। तब तक जय हिंद, जय भारत।